अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के हवाले से आप के सामने चंद एक चीजें आ चुकी हैं और ये वही चीजें हैं जिनकी हम पिछले 5-7 साल से मुसलसल जो है वो निशानदेही करते आ रहे थे। लेकिन थैंक गॉड कि अब और भी बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर को भागता है। तो यहाँ आर्ट्स काउंसिल में जो इंतजामिया जो काबज है उनके लिए ये हुआ कि उन्होंने अपनी तरफ से तो पाकिस्तान फतह करने के बारे में सोचा और वो लाहौर गए। तो वो लाहौर से उनको जो आगे से रिटर्न में जो मिला है वो बहुत जबरदस्त किस्म की तनकीद आई है और वो तनकीद बड़ी जायज तनकीद है। उस पर एक प्रोग्राम जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने भी किया। फिर उसके बाद उसी प्रोग्राम को बेस बनाते हुए डॉक्टर नसरीन परवेज साहबा ने अपना एक वीलॉग किया, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर से एक बड़े सीनियर शायर फरहत अब्बास शाह का एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ है। उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा खुल के गुफ्तगू की है। अभी हाल ही में हमारी टीवी की आर्टिस्ट फजीला काजी साहबा जो कि इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुकी हैं आर्ट्स काउंसिल का, वो उन्होंने एक अपना वीडियो जो है वो एक शेयर किया जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो ये वो आवाजें हैं जो बढ़ती जा रही हैं और मेरा ख्याल है कि इनमें और इजाफा होगा। लोग पहले जो है वो समझते थे कि इस पे मजीद बात नहीं हो सकती, लेकिन हम मुसलसल हैमरिंग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आवाज जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं जो कि लाहौर में था और मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी की, वो कि मैं वहां पे शिरकत तो मैंने नहीं की, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि अमजद इस्लाम अमजद साहब का उस दिन इंतकाल हुआ और जो इनका शेड्यूल था उसमें इन्होंने बिल्कुल तब्दीली नहीं की। खास तौर पर जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम थे, फरहत अब्बास शाह साहब ने उसकी तरफ खास तौर पे निशानदेही की है और बहुत से जो सीनियर शोरा और अदीब थे वो भी शिरकत से गुरेजा रहे। उन्होंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया कि अमजद इस्लाम अमजद तो वो हस्ती हैं कि जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी कॉन्फ्रेंसों के लिए और उनको बार बार इनवाइट करके वो फेस दिखाने की हमेशा ये कोशिश करते थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो ये वही अपनी जो कमर्शियल अप्रोच और वो जो इनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे उनको इन्होंने एक साइड पे रखना गवारा नहीं किया और उस दिन इन्होंने अपने शेड्यूल के मुताबिक किया और फिर उसके बाद एक ताजीती जो है वो गुफ्तगू कर दी। और अभी हाल ही में आर्ट्स काउंसिल में इन्होंने ऐलान किया है कि वो एक ताजीती रेफरेंस कर रहे हैं जिसमें अमजद इस्लाम अमजद का भी नाम है और हमारे एक बहुत ही लेजेंड ज़िया मोहिउद्दीन साहब का नाम है, उनका उसके बाद इंतकाल हुआ था। तो लेकिन ये बात है कि जो आप समझते हैं कि आपकी इस तरह की हरकत करने से और अब उसको एक तरह का कॉस्मेटिक किस्म का काम करने से आपकी वो गलती या वो ब्लंडर और वो हरकत जो है वो छुप जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर से जो रिस्पांस मिला है वो बहुत यही अंदाज का है कि इनको कैसे ये राइट पहुंचता है कि जो पैसा लाड़काना में खर्च होना है, जो पैसा सक्खर में खर्च होना है, जो मीरपुर खास में खर्च होना है, जो हैदराबाद में खर्च होना है, जो कराची में खर्च होना है, उस पैसे को लेके किसी और प्रोविंस में चले जाएं। उस प्रोविंस के पास तो पहले ही अपने फंड्स मौजूद हैं, वो तो अपने काम पहले ही बहुत से कर रहे हैं, 3-4 जगहों पे वहां पे काम होता है। तो आप कौन सा तीर मारने जा रहे हैं? और जिस पार्टी से आपने ये डील बनाई है उसको आप जो सियासी फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में जाके ये प्रोग्राम करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा पिट गया है। आपका ये प्रोजेक्ट पिट गया है। तो मेरा ख्याल है कि आपको होश के नाखून लेने चाहिए और यही वो बात है जिसकी हम बार बार निशानदेही करते हैं कि आर्ट्स काउंसिल का जब से ये लोग आए हैं प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट होना। अब लाहौर में ये गुफ्तगू बहुत तेजी के साथ जो है वो हुई है। आफ्टर ऑल वो कौन सी वजूहात हैं कि ये ग्रोह जो है वो बार बार जीतता कैसे है, जिसकी हमने बरमला जो है उनको तफसीलात जो हैं वो बताई भी हैं, पहले भी बताते रहे हैं, हमारे वीडियोस भी मौजूद हैं, हमारी खबरें भी मौजूद हैं। तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो मौजूद है कि किस तरह ये चीजें जो है वो करते हैं। जब भी कभी जो है जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान में अदालतें ही इस चीज के फैसले कर रही हैं कि गवर्नेंस कैसे होनी है और भी इदारों ने किस तरह चलना है,
तो यकीनन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की आला अदालत इसके ऊपर भी अपना तवज्जो देगी, और जैसे ही अदालत में ये चीजें आएंगी तो बहुत से लोग जो अपने पास मैटर रख के बैठे हुए हैं वो अदालत से जो है वो इस्तदा करेंगे और वहां पे सबमिट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंसाफ के तकाजे सही तौर पर पूरे होंगे और हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। बहुत शुक्रिया।